नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर। इस टाइम के बारे में हकीकत में एक अहमियत समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आज मैं वो तिथि आप लोगों को देने वाला हूं जिस तिथि के बाद में हालात बदतर होते हुए दिखाई देंगे, और ये केवल भारतवर्ष की बात नहीं होगी, वैश्विक रूप के ऊपर होने वाला परिवर्तन हालातों को वो संज्ञा देने वाला है जिसमें चारों ओर केवल आप लोगों को त्राहिमाम त्राहिमाम सुनने को मिलता हुआ नजर आएगा। उन्नत देश भी जब बहुत बड़े परेशानी से गुजरे, जब भारत जैसे देश भी कई ऐसे संकट से गुजरे जहां पे एक आम आदमी, एक मनुष्य हम लोगों को केवल ये दिखाए कि हाँ प्रताड़ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो वो समय सबसे खतरनाक समय बनता है। और अगर उस समय के बारे में हम लोग बातचीत करें तो एक ही बात समझ में आती है कि इस प्रकार के समय से अपने आप को बचा करके निकलना उतना ही कठिन हो जाता है जैसे कि एक मनुष्य एक खाई के अंदर गिरा हुआ और उस खाई के हर एक निकलने वाले रास्ते के ऊपर केवल पत्थर और कांटे भरे हुए हो। क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ने के लिए हाथ बढ़ाओ तभी हाथ में कांटे चुभ जाए और पैरों में पत्थर लग जाए। इस प्रकार का ये समय हम लोगों को बहुत बड़े तौर के ऊपर मुश्किल भरे हालातों में फंसाता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे इस समय के अंदर आप लोगों को मैंने एक वीडियो दिया है जिसमें शनि, और मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट युति बनाई कि शनि और नेपच्यून का मीन राशि के अंदर होना उतनी ही सिचुएशंस को पैथेटिक बनाता है कि जितना कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करने वाला समय हमारे सामने निकाल करके आता है। सूत्रों के अंदर कई बार इस प्रकार की युति का विशेष जिक्र किया गया है, क्योंकि शनि को माने तो शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो दुनिया को एक सही रास्ता, सही दिशा देने का काम करता है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए और समझ पाए कि जो नियति अब चाल चल रही है उस चाल से बचना कितना मुश्किल हो गया है आगे आने वाले समय के अंदर। तो न्यायपालिका, न्याय प्रणाली, व्यवस्था स्थापना के ग्रह शनिदेव जो माने जाते हैं, जो गलत होते हुए बर्दाश्त नहीं करते, उन्हीं के साथ में जब नेपच्यून बैठता है तो एक विशेष संबंध क्रिएट होता है जो चीजों को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर देता है। एक ऐसा समय निकाल करके लाता है जिसके अंदर अहमियत एकदम से होने वाली घटनाओं की बहुत बड़े तौर के ऊपर बनती जाती है, और वास्तविकता जो रियलिटी से पीछे छुपी हुई होती है ये अब उसका एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं गुब्बारे के रूप में, एक गुब्बारा फूटने के बराबर स्थिति अब हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है। तो जो स्ट्रक्चरल इवेंट होते हैं, जो रिलेशनशिप इवेंट होते हैं, जो जियोपॉलिटिकल होते हैं, जो देशों के बीच का संबंध होता है, ये सारा एक नई दिशा लेने के लिए तत्पर तैयार रहता है। इस समय के अंदर नेपच्यून के साथ में शनि देव का होना ये एक ऐसी युति है जिसके अंदर तकरीबन हजारों साल के पूरा विश्व एक माहौल को बदलाव की ओर ले जाता है। मतलब मैंने एक वीडियो दिया था आपको कि दुनिया का रीसेट बटन दब गया है, तो उस रीसेट बटन को दबाने में जो प्रयास होता है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए समय को हम लोग देखते हैं, वो यही समय होता है जिसमें हजारों सालों का चेंज एक बहुत बड़े इसी समय, इसी मनवंतर के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। तो 36 साल के बाद में इस प्रकार का कोई समय हमारे सामने बना हुआ है, लेकिन यह दिखाता है कि जहां पे हिडन फाइंडिंग्स, हिडन स्ट्रक्चर हमारे सामने एक नई परिभाषा को रचित करते हैं। यह दिखाता है कि चीजें बहुत ज्यादा सटीक और एक उस दिशा में बढ़ रही होती है जिस दिशा के अंदर पृथ्वी का, हमारे इस दुनिया का नवीनीकरण होने लग जाता है। और ये डेफिनेटली कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसने पहले भी हमारे सामने कई बार चीजों को पूरी तरीके से बदलने का प्रयास किया। अगर मैं बात करता हूं तो मुझे जहां तक याद है, जो गणनाएं मैंने करी है, 1988-89 के आसपास का समय बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज लेकर के आया था।
आप ये देखिए कि उस समय पर ब्रिटिशियर्स का शासनकाल था, उससे पहले 1947 से पहले, और 1989 के आसपास अगर हम देखते हैं तो सोवियत संघ आगे उभर रहा था। लेकिन इसी के मध्यांतर के अंदर वर्ल्ड वॉर टू की इक्वेशंस भी बनी थी। तो ये एक ऐसी संबंध और व्यवस्था को क्रिएट किया जिसने दुनिया को एक नया रुख दिया, एक नया पड़ाव दिया। पहले ब्रिटिशियर्स का टाइम खत्म हुआ, उसके बाद सोवियत संघ, उसके बाद में आप ये देखिए कि एक ऐसा प्रभुत्ता वाला संयुक्त राष्ट्र संघ जो आगे बढ़ता हुआ नजर आया, जिसमें 1952 1953 के इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज क्रिएट हुआ। तो ये जितनी भी घटनाक्रम थे, ये सारे के सारे नेपच्यून ने कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने वाले उन हालातों को जन्म दिया जिसके अंदर दुनिया ने एक नई छवि को अपनाया, एक नए रूप को अपनाया। और सिमिलर वे के अंदर वही तरीके, वही स्थितियां अब बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर शनि मीन राशि के अंदर संचरण कर रहे हैं। मीन राशि के अंदर शनि का संचरण करना देश और दुनिया के हालातों को पूरी तरीके से एक व्यवस्था को लेकर के आता है, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम के ऊपर काल पुरुष की आखिरी राशि है, और आखिरी राशि के अंदर बदलाव को लाना और उसके बाद में एक नया निर्माण को स्थापना करना, ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर उन्नत होने वाले उस परिवर्तन की रूपरेखा है, जिस परिवर्तन के अंदर शायद हो सकता है कि आगे बड़े बड़े नेता बड़े बदलाव से गुजरते हुए नजर आए। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज है जिसको कंट्रीज अपने आप को बैलेंस करने का, न्यू चैलेंजिंग सिचुएशंस को अपनाने का और व्यवस्थाओं को जाहिर करने का समय निकाल के लाती है, और यहीं से हमारे जीवन के ऊपर भी बदलाव होते हैं। और ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी इस प्रकार के बदलाव होते हैं तो आप ये देखिए कि समय एक नई धारणा को हमारे मन में उत्पन्न करता है। जिस प्रकार से एआई इस टाइम के ऊपर प्रबल होता जा रहा है और नई स्थापना कर रहा है, टेक्नोलॉजी एक नए रास्तों को पकड़ती हुई नजर आ रही है, उसी प्रकार से एक रिवोल्यूशन का टाइम इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। और यही रिवोल्यूशन है जो हम लोगों को पूरी तरीके से न्यू रिफॉर्म, न्यू स्ट्रक्चरल इवेंट, न्यू कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो चीजें पूरी दुनिया के अंदर बदलने लग जाती है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना होने लगती है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर यह दिखता है कि दुनिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी पहलू के ऊपर दबाव में बनी हुई नजर आ रही है। दबाव ऐसा जिसको चाहकर भी कोई सुलझा नहीं पा रहा, जिसकी गुत्थी से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा। और यही वो दबाव है जहां पे पूरी तरीके से एक बारी इंटेंसली रेक्टिफाई होने वाली क्रिएशन हमारे सामने दिखाई देता हुआ नजर आता है। तो स्पष्टवादी समय, जिसमें अगर मैं डेट की बात अगर करता हूं तो 15 मई के बाद में होने वाले इवेंट हमारे सामने बहुत कुछ बदलते हुए नजर आएंगे। बहुत बड़े तौर के ऊपर चीजों में व्यवस्था लाते हुए नजर आएंगे। दुनिया एक नए नजरिए को अपनाने की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। जो रूलिंग डिसऑर्डर थे वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। एक न्यू ये कहिए कि न्यू स्ट्रक्चर इन्वेंट होता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो ये वो युति संबंध है, ये वो चीजें हैं जहां पे डोमिनेंस क्रिएट होना स्वाभाविक तौर के ऊपर कामयाब नहीं होता। यहाँ पे चीजें पूरी तरीके से बदल जाती है, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बदल जाती है, और यही वो कारण होता है जिसके बाद में मनुष्य को भी बदलना पड़ता है। पावर बदलती है, स्ट्रक्चर बदलते हैं, देश बदलते हैं, बॉर्डर बदलते हैं, दुनिया बदलती है। और यही एक न्यू डेवलपमेंट है जिसके द्वारा चीजें वैकल्पिक होकर के हमारे सामने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करती हुई नजर आती हैं। तो चीजें जब भी बदलें, अपने आप को बदलना आवश्यक है, क्योंकि अगर इस टाइम के ऊपर हम नहीं बदले तो खास तौर के ऊपर आने वाला समय हम लोगों को पीछे छोड़ देगा। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। मेरे को यहीं पर आज इजाजत दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।